ओम शांति। मन जीते जगत जीत। बाबा का जब ये महावाक्य सुनते हैं तो यही लगता है कि मन जो घोड़ा है उसे कंट्रोल करना है, जीतना है उसको। माना जो है ही मोमेंट, जिसका कार्य ही निरंतर परिवर्तन है, नेचर है उसका, ये धर्म है उसका ऊपर नीचे होते रहना। उसको एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, है ना, रोकने की कोशिश करते हैं। बस यही है सफरिंग जहां से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे खुद को ही कोड़े लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि खुद को क्या समझा हुआ है? मन ही समझा हुआ है। मतलब स्टिलनेस ने, स्थिरता ने अपनी पहचान मूवमेंट से, हलचल से बना रखी है। तो हलचल को मैं लगने के कारण कभी लगता है ऊपर हूँ, कभी लगता है मैं नीचे हूँ। अब मैं ऊपर हो जाऊं, अरे मैं नीचे क्यों हो गई? तो ये संकल्पों के कोड़े खुद ही खाना शुरू हो जाते हैं। अब बाबा जो सदा सत्य है, सदा प्रेम का सागर है, उसके यथार्थ सत्य के भाव को न पकड़ सिर्फ शब्दों को पकड़ लेते हैं। फिर उन शब्दों को माइंड की रिकॉर्डिंग अनुसार, बिलीव अनुसार मीनिंग निकाल कर सजा खाते रहते, मेहनत करते रहते। लेकिन बाबा तो मोहब्बत का रास्ता बताते हैं ना। बाबा क्या कहते हैं? मन जीते जगत जीत। तो पहले तो ये समझना कि मन है क्या। मन माना सत्य कहें, साइलेंस कहें, स्टिलनेस कहें, आत्मा कहें, जो भी शब्द कहें, उसके अंदर की मूवमेंट। और मूवमेंट माना जगत, माना वो संकल्प, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन, इमेज, मेमोरी, इस सारा का पैकेज जो है उसको कहते हैं मन। ये सारा मन रूपी जगत आत्मा के अंदर है, जो अचल, अडोल, अविनाशी है, सदा निराकार, निरसंकल्प है। तो पहले अपने इस सत्य को जानना कि मुझ निराकार के अंदर ये सारे आकार हैं, मुझ निरसंकल्प के अंदर ये सारे संकल्प हैं। मना सत्य है तो उसके अंदर ये सारा खेल है, ये सारा ड्रामा है, ये सारी स्क्रिप्ट है। तो जब सोर्स ही मैं हूं, मुझसे ही बना है, तो फिर उसको हटाने मिटाने की कोशिश कैसे करेंगे? तो जो जीतने का सुनकर जो दबाने की, हटाने की, विरोध करने की या नेगेटिव को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं ना, वो मन ही राजा बनकर बैठ जाता है। माना एक संकल्प फिर दूसरे संकल्प को हटाने की कोशिश और उसके बदले पॉजिटिव लाने की कोशिश में लग जाता है कि मुझे जीतना है। तो वो अंदर के राम और रावण के संस्कार ही हैं। वो दोनों पार्ट मन ने प्ले किए हैं ना, तो वो दोनों पार्ट के संकल्प ही आपस में अंदर लड़ते हैं। और बाबा जो मन जीते कह रहा है, इन दोनों संस्कारों के परे अपने सत्य को जान। तो उस सत्य को जानना ही जीतना है। क्योंकि मन जो भटक रहा है सुख शांति के लिए, तो जो सुख शांति में हूं, जब उससे नहीं हिलते, मन की किसी मोमेंट को मैं मेरा नहीं लगाते, तो उन संकल्पों को कोई जान नहीं मिलती, अटेंशन का पानी नहीं मिलता उनको। तब वो अपने सत्य सोर्स में ही मर्ज होने लगते हैं। तो उस स्टिलनेस की समझ के लिए जो बाबा कहते हैं ना कई बार कि बच्चे लाइन लगेगी, सबको यहीं आना है बाबा के पास। तो ये जो सारे मन का 84 जन्मों का जगत है ना, वैरायटी संस्कार, ये 4 युगों के संस्कारों के रूप में बाहर आएगा। तो क्योंकि अब उनका कोई विरोध करने वाला नहीं, चिपकने वाला नहीं, तो वो सत्य में मर्ज होगा। क्योंकि बाबा ने मंत्र ही क्या दिया है? मन मना भव ना। तो जब मन मना भव मेरा मन है ही नहीं, बाबा का है, तो वो मन बाबा के आगे कर दिया। तो वो अब बाबा के आगे आ रहा है, मेरे आगे नहीं आ रहा, उस सत्य के आगे आ रहा है। जब मन मना भव को समझ लिया,
तो ये सारा बाबा के आगे आता जा रहा है, सत्य के आगे आ रहा है, और वो क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है। ये है मन जीत जगत जीत। वो बूंद को कहें, लहर कहें, भंवर कहें, सुनामी कहें, वो सागर से ही बनी है, और सागर में ही क्या हो रही हैं, मर्ज हो रही हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे लाइट होती है ना, स्थूल लाइट, उसी से सारे इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, वर्क करते हैं सारे। लेकिन अगर लाइट, कभी पंखा, कभी फ्रिज, कभी हीटर खुद को समझने लगे और समझने लगे इन सारों को, एक एक इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करना है, तो क्या कर सकती है? उसे क्या करना है? बस अपने सत्य को जानना है कि मैं ही सोर्स हूं। तो वो बिना कुछ किए ही जीती हुई है ना, क्योंकि उसे पता है कि मेरे बिना कुछ चल नहीं सकता। ऐसे ही यहाँ भी सत्य क्या है? वो लाइट है जो हर अनुभव को, चाहे वो नेगेटिव हो, माइंड कहे, चाहे पॉजिटिव कहे, चाहे गंदा कहे, चाहे अच्छा कहे, सबको प्रकाशित करने वाली है। हर मोमेंट को वो प्रकाशित करती है। तो यहाँ हर मोमेंट से मैं नहीं लगाना कि कभी संकल्प गंदा कहे तो मैं गंदी हो गई, अच्छा कहे तो मैं अच्छी हो गई। नहीं, अपने सत्य में क्या करना है? जागना है, और सत्य में जागना ही माना जीतना है। तो जब सत्य की स्मृति, वो अचल अडोल स्मृति, तो मन डूबता है सत्य में, तो ऑटोमेटिकली फिर उसके द्वारा सदा सदा वाली सुख शांति फैलती है, कभी कभी वाली नहीं, डुअलिटी वाली नहीं। तो अब मन जीते जगत जीत, बाबा ने क्या बताया? मोहब्बत से क्या बताया कि जब मन को मैं मेरे की रस्सियों से मुक्त करते हैं ना, तो मैं मेरे की रस्सियों से मुक्त करना तो मीन्स बीच में से खुद हट जाना। और जब बीच में से खुद हट गए, तो वो जो पूरा माइंड, जो अपना एक बूंद, जो अपना, या लहर कहें, जो अपना एक अलग अस्तित्व बनाकर बैठी थी, वो सारा मन का पैकेज अपने आप सागर में, सत्य में डूबने लगता है। तो मन का सत्य साइलेंस में घर आ जाना, उस लहर का वापस सागर में विलीन हो जाना, मर्ज हो जाना, वही है मन जीत। तो जब ऐसा एक मिलन अलग, क्योंकि वो है ही नहीं, तो फिर वो जीवन बहता है। जीवन मतलब वो संकल्प, वो फीलिंग, वो निश्चल, वो आनंदित, वो एक रस जीवन बहता है। वो पूरा जगत ही फिर क्या हो जाता है? साइलेंस से निकला हुआ प्रेम हो जाता है। तो मन मतलब मन जीते, मतलब मन का अपने सत्य में वापसी। तो जगत जीत तो है ही, क्योंकि जगत से फिर साइलेंस और प्रेम बहता है। इसको कहते हैं मन जीत जगत जीत। ओम शांति।